बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 22 जनवरी 2024 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। खिता इंतहाई ख़तरनाक वक्त से गुजर रहा है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार करते हुए कहा कि पूरा खिता इंतहाई ख़तरनाक वक्त से गुजर रहा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा, सऊदी अरब कशीदगी को ख़त्म करने का मुतालबा करता है। डेविस इकनॉमिक फोरम के सिलसिले में उन्होंने टीवी चैनल पर बयान देते हुए कहा कि गज़ा में जंग बंदी और कत्लेआम को रोकने के लिए तरीक़ाकार जो है वो तलाश करना होगा। गज़ा में जंग बंदी से खित्ते के दीगर इलाकों में जारी कशीदगी में कमी होगी। उन्होंने कहा, जंग बंदी और बहरान के हल के लिए हमें मुज़ाकरात और सियासी अमल को तरजीह देना होगी। खादम हरमैन शरफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल की नियाबत करते हुए नायब वज़ीर ख़ारजा इंजीनियर वलीद बिन अब्दुल करीम अल खरीजी ने साउथ समिट में शिरकत की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक तीसरी साउथ समिट युगांडा के दारुल हुकूमत कंपाला में मुनक़द हुई। नायब वज़ीर ख़ारजा जो है उन्होंने अपने खिताब में फ़लस्तीन में अस्करी कार्रवाइयाँ रोकने और आलमी इंसानी क़वानीन के मुताबिक शहरियों के हकूक़ फ़राहम करने पर ज़ोर दिया। निजी अकाउंट से मुतल्लिक मालूमात किसी को ना दी जाएँ। अबशर पोर्टल। सऊदी अरब में अबशर पोर्टल ने ख़बरदार किया है कि डिजिटल आईडी जो डाटा है और निजी अकाउंट से मुतल्लिक मालूमात किसी को भी फराहम ना की जाएँ। आदिल वेबसाइट के मुताबिक अबशर पोर्टल ने ट्विटर अकाउंट पर कहा, कोई भी सार्फ अपना पासवर्ड किसी शख्स को किसी सूरत में ना दे। डाटा तलब करने वाले धोखेबाज हैं, उन्हें डाटा फराहम करने का नतीजा नुकसान की सूरत में बरामद होता है। अबशर पोर्टल का कहना है, अगर कोई अनजान शख्स रब्ता करके पासवर्ड या पर्सनल मालूमात मांगे तो उसकी फौरी इतला करें। याद रहे, अबशर पोर्टल ने यह इंतबाह हालिया दिनों के दौरान धोखेबाजों के एक बार फिर सरगर्म होने के सिलसिले में जारी किया है। धोखेबाज सार्फिन से रब्ता करके उनका पासवर्ड और पर्सनल मालूमात मुख्तलिफ बहानों से तलब कर रहे हैं। जद्दा में इकनॉमिक कंपनी ने कहा कि शहर में दुनिया के सबसे बुलंद टावर की तामीर का काम दोबारा शुरू किया जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक कंपनी ने कहा, टावर की तामीर का ठेका लेने के लिए फरवरी तक बोली लगाई जाएगी। वाज़ेह रहे कि जद्दा में 1000 मीटर दुनिया का जो है बुलंद तवील तरीन टावर जो है वो तामीर किया जा रहा है। उसकी तामीर का ठेका लेने के लिए कई बैनुल-अक़वामी मुल्की कंपनियाँ दिलचस्पी ले रही हैं। तवक्को की जा रही है कि मुल्की और बैनुल-अक़वामी कंपनियों के पार्टनरशिप से टावर की तामीर का ठेका दिया जाएगा। याद रहे कि जद्दा टावर बुर्ज खलीफा से 172 मीटर बुलंद होगा। टावर 1.5 किलोमीटर के रकबे पर तामीर होगा। उसकी चोटी दुनिया की बुलंद तरीन चोटी मानी जाएगी, जबकि इसमें कई ऑफिस और आलमी रेस्टोरेंट्स भी होंगे। सीसीटीवी कैमरों का रिकॉर्ड ज़ाया करने पर 5000 रियाल जुर्माना। सऊदी वज़ारत दाखिला ने खबरदार किया है कि सीसीटीवी कैमरों का रिकॉर्ड ज़ाया करने पर 5000 रियाल का जुर्माना होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने कहा, मुकर्रर कानून के मुताबिक सीसीटीवी कैमरों का रिकॉर्ड मुतय्यन जो मुद्दत है उस तक महफूज रखना कानूनी ज़रूरत है। इसकी खिलाफ वर्जी पर 5000 रियाल का जुर्माना होगा। बयान में कहा गया, सीसीटीवी कैमरों के इस्तेमाल के कानून में इदारे और अफराद दोनों के हवालों से सज़ाएँ मुकर्रर हैं। वज़ारत दाखिला ने कहा, जो शख्स सीसीटीवी कैमरों का रिकॉर्ड खिलाफ कानून तरीके से मुंतकिल करेगा, शाया करेगा, सीसीटीवी कैमरों के सिस्टम को तल्फ करेगा या उसके रिकॉर्ड को नुकसान पहुंचाएगा, उस पर 20,000 रियाल जुर्माना होगा। कानून में सीसीटीवी कैमरों को मौसर करने के हवाले से की जाने वाली खिलाफवर्दियों और उन पर जुर्मानों की तफसीलात दी गई हैं। मुकर्रर तकनीकी खसूसियात की फ़ी सीसीटीवी कैमरा खिलाफवर्दी का जुर्माना 500 रियाल मुकर्रर है, जबकि मुकर्रर ज़वाबित के मुताबिक सीसीटीवी कैमरे नस्ब न करने पर फ़ी कैमरा 1000 रियाल जुर्माना होगा। वज़ारत के मुताबिक ममनुआ मकामात पर सीसीटीवी कैमरा नस्ब करने पर फ़ी कैमरा 10,000 रियाल जुर्माना वसूल किया जाएगा। जुर्माने की जो सज़ा है उसके खिलाफ मुतल्लिका शख्स जुर्माने की इतला जो है वो मिलने पर जो है वो उस पर 60 दिन के अंदर अंदर महकमा जो जाती अदालत है उसे रजू कर सकता है। 2023 में सऊदी ट्रेनों ने 11 मिलियन लोगों ने वहां से सफ़र किया। सऊदी रेलवे कंपनी सार ने रिपोर्ट में बताया कि 2023 के दौरान ट्रेनों से सफ़र करने वालों की तादाद 2022 के मुकाबले में 55% ज़्यादा रही। गुज़श्ता साल 32,000 से ज़्यादा ट्रेनों से 11.2 मिलियन लोगों ने सफ़र किया और सार के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन डॉक्टर बशार अल मलिक ने बताया कि 2023 के दौरान मालगाड़ियों से 24.7 मिलियन टन से ज़्यादा मादनियात और सामान मुंतकिल किया गया। 2022 के मुकाबले में 6% ज़्यादा रहा। डॉक्टर बशार अल मलिक का कहना था कि 2023 के दौरान सऊदी रेलवे ने कई कामयाबियां हासिल की हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है, वो आला क़यादत के ताउन का नतीजा है।
غیر ملکی سفارت خانوں پر مشروبات درآمد کرنے کی پابندی پر غور۔ سعودی عرب میں غیر ملکی سفارت خانوں پر مشروبات درآمد کرنے کی پابندی پر غور کیا جا رہا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق یہ پابندی مشروبات اور دیگر اشیاء جو سفارت خانے درآمد کرتے ہیں ان کے غیر قانونی استعمال کی وجہ سے عائد کی جا رہی ہیں۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ سفارت خانوں کو سفارتی اشیاء وہ درآمد کرنے کے لیے نئے ضوابط اس کی پابندی کرنی ہوگی۔ اس سے پہلے ویانا سفارتی تعلقات کے معاہدے کے مطابق جو 1961 میں طے ہوا تھا، غیر ملکی سفارت خانوں کو طے شدہ تعداد کے مطابق مشروبات درآمد کرنے کی اجازت ہے، بشرطے کہ ان مشروبات کا غیر قانونی استعمال نہ کیا جائے۔ ذرائع نے بتایا کہ سعودی وزارت خارجہ نئے فیصلے سے غیر ملکی سفارت خانوں کو آگاہ کرے گی، جس پر عمل درآمد آج 22 جنوری سے ہوگا۔ ذرائع نے کہا کہ نئے ضوابط دراصل پرانے نظام کی اصلاح کے لیے ہیں، جس کے تحت غیر ملکی سفارتکاروں کو طے شدہ تعداد اور ضابطے کے مطابق مشروبات ملا کریں گے، جن کے تحت ان مشروبات کا غیر قانونی استعمال ناممکن ہوگا۔ سعودی عرب میں پرائیویٹ شعبے میں سعودیوں کی تعداد 17 لاکھ ہو گئی۔ وزیر ہیومن ریسورسز انجینئر احمد بن سلمان الراجی نے کہا، وزارت حکومتی سسٹم اور پرائیویٹ شعبے کے تعاون سے پرائیویٹ شعبے میں سعودی شہریوں کی بھرتی میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق انہوں نے کہا 2019 میں پرائیویٹ شعبے میں سعودیوں کی شرح 1.7 ملین تھی، جو 2023 میں بڑھ کر 2.3 ملین ہو گئی۔ یہ ریکارڈ کامیابی ہے جو اس سے پہلے نہیں ہوئی، جبکہ 3,61,000 ایسے سعودیوں کو بھی بھرتی کیا گیا ہے جو اس سے پہلے ملازمت سے فارغ تھے۔ ریاض میں غیر منقولہ جائیداد کے مستقبل کے حوالے سے منعقد فورم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، جولائی 2021 سے پہلے غیر منقولہ جائیداد کے شعبے میں سعودیزیشن کا فیصلہ نہیں تھا۔ اس وقت اس شعبے سے وابستہ سعودی شہریوں کی تعداد 12,000 سے زیادہ نہیں تھی۔ غیر منقولہ جائیداد کے شعبے کے سعودیزیشن کے فیصلے کے بعد اس شعبے میں سعودیوں کی تعداد 26,000 ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا، یہ اعداد و شمار اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ سعودی شہری پرائیویٹ شعبے میں کام کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 1,355 موٹر سائیکلیں ضبط کر لی گئیں۔ محکمہ ٹریفک نے ملک بھر میں قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی 1,355 موٹر سائیکلیں ضبط کر لیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق یہ کارروائی 14 جنوری سے 20 جنوری 2024 کے درمیان کی گئی ہے۔ محکمہ ٹریفک نے کہا، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر موٹر سائیکل اس کو ضبط کیا جائے گا، جبکہ ضبط شدہ موٹر سائیکلیں کسی بھی حال میں قابل واپسی نہیں ہوں گی۔ محکمے نے کہا، مذکورہ عرصے کے دوران ریاض میں 180 موٹر سائیکلیں ضبط ہوئی ہیں۔ مکہ مکرمہ ریجن میں 108، مدینہ منورہ میں 69، مشرقی ریجن میں 55، عسیر میں 9، تبوک میں 21، حائل میں 36 اور باقی دیگر ریجنز میں ضبط کی گئی ہیں۔ محکمے نے کہا کہ موٹر سائیکل چلانے کے خواہش مندوں کو چاہیے کہ وہ طے شدہ ضوابط اور قوانین کا احترام کریں۔ جو ضوابط گاڑیوں کے لیے مقرر ہیں، اسی طرح کے تمام ضوابط وہاں پر بائکس کے لیے بھی مقرر کیے گئے ہیں۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا وہ شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔